वर्क डन बाय द गैस। थर्मोडायनेमिक्स हम क्या करते हैं, उसको कुछ हीट देते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हम हीट देते हैं, उससे कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और गैस कुछ वर्क करती है। तो हमें वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करना होता है। वर्क डन बाय द गैस कैसे होगा? देखो, पहली बात तो बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेसेस होते हैं। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है, जो भी गैस का प्रेशर है, लेट्स से यहाँ पे इसका जो भी प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, वही फोर्स इसके बाहर भी लग रहा होता है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम होता है। धीरे धीरे ये पिस्टन यहाँ पर मूव करता है। मूव किधर करेगा? इस तरफ मूव करेगा। लेट्स से अभी वो dx मूव करता है। हमारे पास वर्क डन बाय गैस है ना, बाय गैस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू dx का इंटीग्रल हमें करना पड़ेगा इस तरीके से। फोर्स कितना लगा होगा यहाँ से? मान लो भाई पिस्टन का एरिया है a, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल p इंटू एरिया इंटू dx। अब मुझे बताओ, इसका एरिया है a, उससे आप dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे इसमें वॉल्यूम में जो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, मान लो पिस्टन थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, तो ये क्या है हमारा? ये छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम। इसी को आप लिख सकते हो दिस इज dv, तो इट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ p डॉट dv। वर्क डन बाय गैस, उसको मैं लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ p डॉट dv। या फिर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो dw इज इक्वल टू p डॉट dv। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। ऑलराइट, अब एक और चीज देखो, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो गैस ने पॉजिटिव वर्क किया है, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी गैस एक्सपैंड होती है तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सपेंशन में। और अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू नेगेटिव कंप्रेशन में। कंप्रेशन में मतलब अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाता जाता और ये पिस्टन इस तरीके से मूव हो जाता तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, वो कंप्रेस हो रही है, बाहर वालों ने इसके ऊपर, गैस के ऊपर वर्क कर दिया, एक्सटर्नल फोर्सेस ने। तो आप एक्चुअली यहाँ पे देख भी सकते हो, वर्क डन बाय गैस जो होता है ना इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये भी होता है क्योंकि हम इसको धीरे धीरे मूव करते हैं, जो गैस का प्रेशर है वही P एक्सटर्नल के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, छोटा सा अंतर होता है। अगर एकदम बराबर हो जाएगा फिर तो ये इस तरफ मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कई बार ऐसा बोल दिया जाएगा कि हमने गैस के ऊपर 5 जूल का वर्क किया है। इसका मतलब जब हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? dq इज इक्वल टू du प्लस w, वो जो भी होता है डेल्टा क्यू। अगर मैंने गैस के ऊपर 5 जूल का वर्क किया, इसका मतलब गैस ने मेरे ऊपर नेगेटिव 5 जूल का वर्क किया, तो वहाँ पे मैं माइनस 5 जूल यूज़ करूँगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, हमारे पास वर्क डन आता है इंटीग्रल p डॉट dv। अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना लूँ, मेरे पास इस तरफ लेट से प्रेशर है, यहाँ पर इस तरफ वॉल्यूम है। ये है मेरे पास 0.1, ये है मेरे पास 0.2। यहाँ से 0.1 से 2 जाने का एक रास्ता ये हो सकता है, मैं इस तरीके से जाऊँ, तो दूसरा रास्ता मेरे पास ये हो सकता है ना, इस तरीके से। दिस इज a, दिस इज b। इंटीग्रल p dv हमें क्या चीज़ देता है? दिस इज एरिया अंडर द pv ग्राफ। तो एक और चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, W गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ। और यहाँ पे आप देखोगे एरिया कौन सा हो जाएगा? अगर ऊपर वाले पाथ खोलोगे तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा, नीचे वाले पाथ खोलोगे तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है अलग अलग पाथ पे वो एरिया का मैग्नीट्यूड अलग आएगा। इसीलिए ये एक पाथ फंक्शन है। वर्क इज पाथ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वर्क डन बाय गैस इज पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इन ए की वैल्यू लेट्स से आती है 70 जूल, तो वर्क डन इन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो, ये वाला जो एरिया है अगर ये 70 जूल है तो ये नीचे वाला जो एरिया होगा वो उससे तो कम ही होगा, कुछ भी हो सकता है, वो लेट्स से उसकी वैल्यू 50 जूल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अलग अलग रास्तों से जाओगे तो सेम डिफरेंस में आपको अलग अलग वर्क डन देखने को मिलता है। तो यही है हमारा वर्क। अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग तरीके से वर्क डन लिखा जाता है, वही हम देखेंगे। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्क डन बाय द गैस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो देखो, हमारे पास जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ p डॉट dv। अब अलग अलग मैंने प्रोसेसेस दिए, यानी गैस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाती है, तो आपको बताना है इन सभी केसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है।
वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं। सो आपके थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, वह कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब यहीं समझ में आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी का इंटीग्रल, जो बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व का जो एरिया है वही आ जाता है। यहाँ पे देखो डीवी है तो वॉल्यूम में हम थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं और प्रेशर के हिसाब से इस तरीके से एरिया को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया आएगा वो कौन सा वाला एरिया आएगा, वो आएगा ये वाला एरिया। अब बताओ इस एरिया का कुछ भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेट्स से उसकी वैल्यू 50 आ गई, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है अगर गैस एक्सपैंड हो रही होती है। यहाँ पर बताओ गैस एक्सपैंड हो रही है क्या? देखो इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम कुछ था, बाद में फाइनल पॉइंट पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरफ हम जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, दिस इज एक्सपेंशन, है ना। इसका मतलब वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तो सेम था, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे P और V ग्राफ के अंदर कुछ एरिया ही नहीं है, यहाँ पे एरिया की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 0। तो इसको आप याद भी रख सकते हो। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें वर्क डन की वैल्यू 0 आने वाली है। इस ग्राफ में बताओ हमारे पास जो एरिया होगा वो PV ग्राफ का एरिया होगा, कौन सा वाला एरिया हो जाएगा? हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। हम P डॉट DV करते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम में आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से ग्राफ में जो भी वैल्यू आएगी इस तरीके से ऐड करते जाएंगे इन सभी को, तो हमारे पास ये एरिया आ जाता है। अब सवाल ये है ये एरिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगेन गैस एक्सपैंड हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे देखो गैस यहाँ से शुरू हुई थी, कुछ वॉल्यूम था, यहाँ पे रुकी है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस वाले में देखो हमारे पास एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला, और यही हो जाएगी गलती। देखो P डॉट DV है तो वॉल्यूम में छोटे छोटे इस तरीके से सेगमेंट करने होते हैं आपको, और उसके हिसाब से आपको एरिया इस तरीके से ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया आएगा, कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से ग्राफ दिए होते हैं ताकि आप जल्दबाजी में गलती कर दो और नीचे वाले इस एरिया को वर्क डन समझ लो। अच्छा चलो हमारे पास एरिया आ गया, अब बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम से हम फाइनली इस तरफ आ रहे हैं, वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ा है, तो अगेन दिस इज केस ऑफ एक्सपेंशन, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे बताओ भाई क्या हो रहा होगा, यहाँ पर एरिया कौन सा है, जल्दी से मैं देख सकता हूँ, वो ये वाला एरिया है इस तरीके से, और क्योंकि अगेन हमारे पास एक्सपेंशन हुआ है, दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, इसका मतलब वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पर एरिया कौन सा होगा, अब हमारे पास एरिया हो जाने वाला है ये वाला, और यहाँ पर वॉल्यूम देखो इनिशियल से फाइनल, एक्चुअली वॉल्यूम कम हो रहा है, तो पहली बार हमारे पास वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्यों? दिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन, वॉल्यूम फाइनल इज लेस देन वॉल्यूम इनिशियल। तो इस तरीके से आपको PV ग्राफ देख करके वर्क डन पता करना आना चाहिए। वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, हमारे पास इस तरीके से एक साइकिल होगी ऐसे, या फिर कैसी भी दिखने वाली साइकिल होगी, इस तरीके से हम साइकिल में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक साइकिल में वर्क डन कितना होगा? पहली बात तो ये ग्राफ कौन सा है हमें लिखना पड़ेगा, ये है हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ। अब यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो ऐसे पॉइंट लेते हैं जो एकदम एक्सट्रीम पे हो, जैसे ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर मैं वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट B। अब मैं इसी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, एक प्रोसेस ले लूंगा ऊपर वाला, दूसरा प्रोसेस ले लूंगा नीचे वाला। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जब मैं ऊपर वाले प्रोसेस में इस तरीके से जाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इतना सारा वर्क डन करती है हमारी गैस, लेकिन जब वो यहाँ से इधर आती है तो उसके ऊपर इतना वर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो एक वर्क नेगेटिव होता है, एक वर्क हमारे पास पॉजिटिव होता है। दोनों को ऐड कर लोगे तो हमारे पास डिफरेंस एक्चुअली इसी एरिया के बराबर आ जाता है। लेकिन उसको विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको इसी को दो पार्ट्स में ब्रेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये था हमारे पास पॉइंट, लेट्स से दिस वाज A, यहाँ पे भी होगा वो A, यहाँ पे था हमारे पास B, यहाँ पे हमारे पास है B। पहला प्रोसेस हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा,
दूसरा प्रोसेस हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा, ये इसके अंदर जो भी कंटेंट एरिया है, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा जो इसके अंदर कंटेंट है। अगर ये एरिया है हमारा x और ये एरिया है हमारा y, तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। पहली बात तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है हमारे पास एक्सपेंशन, तो इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, दिस इज एक्सपेंशन। और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पर गैस का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा ये कंप्रेशन है, और इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है। और ये अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं तो मैं इसी के आगे साइन लगा देता हूँ यार, इसी के आगे लगा, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस वाई। तो हमारे पास वर्क डन बाई गैस की जो वैल्यू आने वाली है उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई, और यही हमें देखना होता है। और इसको आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों एरिया का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली सिर्फ ये वाला एरिया आ जाता है, विच इज द एरिया एनक्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी होती है, अगर हम इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला छोटा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन वाला एरिया छोटा होता है, नेगेटिव वर्क डन वाला एरिया बड़ा हो जाता है, उस केस में वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। तो ये भी आप समझ सकते हो, है ना। क्लॉकवाइज इसका मतलब पॉजिटिव वर्क बाय गैस, एंड एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब नेगेटिव वर्क बाय गैस। तो अब ये चीज़ रटना मत, क्योंकि कई बार पीवी ग्राफ की जगह आपको वीपी ग्राफ कर दिया तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पे अगेन आपको समझना पड़ेगा कि आप उसको दो हिस्सों में किस तरीके से तोड़ सकते हो, कौन सा वाला पॉजिटिव है कौन सा वाला नेगेटिव है, उन दोनों के हिसाब से समझना पड़ेगा आपको। वर्क डन बाई गैस इन अ साइकिल पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। State whether the work done by the gas in one cycle for the cyclic process is represented by the following indicator diagrams is positive, negative और जीरो। तो हमें यही देखना है कि टोटल वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। जल्दी से चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पीवी डायग्राम है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। पहले तो वॉल्यूम वाली साइड से आप लाइनें खींचते हो इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास पहले ये वाला वर्क डन पॉजिटिव गैस करेगी, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्क डन करेगी। हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव वाला ज़्यादा बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। यहाँ पे देखो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज इस तरीके से अब घूम रहे हम, तो यहाँ पर वर्क जब पॉजिटिव काम करेगी, है ना, तो वो वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला छोटू सा एरिया जो है, दिस विल बी अपना पॉजिटिव एरिया। लेकिन जब वो वापस आ रही होगी तो वो इतना पूरा एरिया वर्क डन उसके ऊपर हो जाएगा। तो जो नेगेटिव वर्क है वो ज़्यादा बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क डन नेट विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ, वॉल्यूम और प्रेशर को पलट दिया है। यहाँ पर आपको इस तरीके से दो एक्सट्रीम्स को समझना पड़ेगा। दिस, अब देखो यहाँ पर एक प्रोसेस है ये वाला, इस प्रोसेस में देखो कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर से नीचे कम आ रहा है, और इस वाले में एक्सपेंशन हो रहा है। तो वर्क डन बाय गैस एक्सपेंशन में ये वाला एरिया हो जाएगा जो कि एक्चुअली बड़ा है, और जो नेगेटिव वर्क होगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन आता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऐसे शुरू होता है फिर इस तरीके से घूमता है ना, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे आप इसको फील कर सकते हो कि एक साइकिल, तो हमारे पास ये वाली आप बना लो इसको छोटी सी, इसमें हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा, इस वाली में हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा। हमने इफेक्टिवली इस साइकिल को दो साइकिल्स में तोड़ दिया है, तो एक में नेगेटिव हो रहा है, इसमें पॉजिटिव हो रहा है, और इन दोनों का सम मिलकर के जीरो भी हो सकता है। तो लेट्स से अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरीके से हमको इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के चेक करना पड़ेगा। जीरो आ सकती है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जीरो आए, डिपेंडिंग अपॉन क्या वैल्यू आती है, जीरो भी आ सकती है। लिख दिया मैंने जीरो, पर हमें समझना आना चाहिए। An ideal monoatomic gas is taken around the cycle A, B, C, D, A as shown in the PV indicator diagram. The work done during one cycle is, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक साइकिल में इसने कितना वर्क किया होगा। तो एक साइकिल में इसने उतना ही वर्क किया होगा जितना कि इसका एरिया है। अब इसका एरिया कितना है,
देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये था हमारे पास दिस इज v, दिस इज 2v, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हो जाता है सिर्फ v के बराबर। सिमिलरली आप यहाँ पे बात करोगे तो प्रेशर है हमारे पास 2p, यहाँ पर प्रेशर है p, तो ये वाली साइड हो जाती है p के बराबर, है ना, दोनों का डिफरेंस। तो जो एरिया की वैल्यू है, एरिया इज इक्वल टू pv के बराबर आ जाता है। अब हमें देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो देखो ये साइक्लिक इस तरीके से घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर p है, यहाँ पे v है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, तो दिस विल बी प्लस pv विल बी द वर्क डन। नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से हम चले होंगे तो इसमें तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव वर्क किया है तो वर्क डन की वैल्यू आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो हो जाएगा प्रेशर, है ना, इनटू ये वाला, बेसिकली हमें ये वाला एरिया देखना है, तो इस जगह पे प्रेशर है 2p इंटू दिस, तो वो जाता है 2p इंटू v, और फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक अगर आप आते हो तो वो वाला वर्क डन फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ तक आते हो तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, और वो नेगेटिव वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर p है, ये वाली लेंथ p है, ये वाली लेंथ v है, तो pv प्लस 0, इसको मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ, 0 प्लस 2pv प्लस 0 माइनस pv, तो इसकी वैल्यू फिर से आ जाती है pv। तो इस तरीके से हम किसी भी साइकिल में वर्क डन निकाल सकते हैं। What is the work done in 2 cycles of the shown cyclic process? अभी बहुत ही अच्छा सवाल है। इस बार आपको 2 साइकिल की बात करनी है, तो एक में जो आएगा उसका डबल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 2 साइकिल्स के बराबर का वर्क डन मिलेगा। क्या वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इसका एरिया है? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसा है, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू होती है इंटीग्रल p डॉट डी। अब ये चीज़ से हम नहीं करने वाले हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हम एरिया की बात भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड, है ना। ऑलराइट, एरिया एनक्लोज क्या है यहाँ पर मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ, वो हो जाएगा, अगर ये ट्राइंगल है तो उसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू बेस, किसी को भी ले लो, एरिया तो एरिया के बराबर है, इसकी वैल्यू आती है 1 और 2 पास्कल के बीच में है वैल्यू 1 पास्कल, और वॉल्यूम भी सब ऐसा यूनिट में ही चल रहा है तो इंटू 1 आ जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.5 जूल। अब बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज चल रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पीवी डायग्राम नहीं है, ये वीपी है, तो उन्होंने एक्सेस पलटे हुए हैं, तो यहाँ पर वर्क डन एक्चुअली नेगेटिव आ जाता है। और राइट, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ गई होगी गैस तो उसने कुछ पॉजिटिव वर्क डन किया होगा, है ना, ये वाले एरिया के बराबर। फिर जब यहाँ से यहाँ गैस आई होगी तो उसने नेगेटिव वर्क डन किया होगा, नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा है तो एक्चुअली ओवरऑल जो वर्क डन आने वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें तो खैर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वाले पास में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, तो हमारे पास एक्चुअली जो वर्क डन आता है वो आता है -0.5 जूल। क्या -0.5 जूल हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं, दिस इज इन 1 साइकिल, तो वर्क डन इन 2 साइकिल उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू माइनस का 0.5 विच इज इक्वल टू -1 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, 40 दिन में 2-2 घंटे की क्लासेस में पूरी की पूरी फिजिक्स इसी तरीके से ग्राफिकली कंप्लीट करी है। ग्राफिक्स अच्छे होते हैं तो कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में घुसते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर इस क्रैश कोर्स को देखें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में PDF भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पढ़ाने के अलावा क्या क्या करता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरी असलियत क्या है। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में।